थंबनेल पढ़कर आपने जरूर समझ लिया होगा और थंबनेल इतना पावरफुल था, आपको लगा कि लोन लेकर कैसे अमीर बन सकते हैं, किस तरीके से लोन लेकर अमीर बना जाएगा। क्योंकि लोन तो हमेशा आपको दबाता है, कहीं ना कहीं कर्ज की वजह से मिडिल क्लास आदमी और गरीब बन जाता है और वो प्रॉब्लम फेस करने लगता है जो उसने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, ये जो सेशन है ना, ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे, अगर आप ओपन माइंडेड होकर भी समझेंगे ना सारी चीज़ों को, तो ये आंखें है ना खुल जाएंगी कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और क्या प्रॉब्लम आगे आने वाले फेस करने वाले हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे कि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करो। शुरुआत करते हैं। आपको पता है, इस वीडियो को जब मैं बना रही हूँ, जो भी पर्सन आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सीए हैं या जो लोन पास कराते हैं, एजेंट हैं, वो मुझसे इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाले हैं। क्योंकि ये सेशन ही ऐसा है जो कि मैं बहुत सोच समझ के बना रही हूँ। आपको पता है, आज गरीब आदमी और गरीब कैसे होता जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो लोन लेता है। उसको एक हैबिट बढ़ गई है लोन लेने की, बार बार लोन लेते रहना, या उसे लगता है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो लोन तो है ना, अगर कोई भी परेशानी है तो लोन तो है ना। अब ये जो लोन तो है ना, ये इससे गरीब बना रहा है बार बार। ये मिडिल क्लास में भी नहीं आता आज की डेट में। आज जो मिडिल क्लास का पर्सन है वो और भी नीचे आ रहा है, वो पुअर की तरफ जा रहा है। आपको पता है ये सब क्यों होता जा रहा है? सिर्फ एक ही वजह से। वो वजह है कि आपको सही तरीका नहीं पता लोन लेने का। आपको नहीं पता कि किस तरीके से लोन लेकर अमीर बना जाएगा। आपको नहीं पता कि लोन लेकर किस तरीके से वेल्दी बनाया जाता है, किस तरीके से लोन को डबल आप पे करने की जगह उससे 4 गुना पैसा आप कैसे कमा सकते हो। आज पता है, आज इंटरनेट एरा चल रहा है, मतलब कि इंटरनेट वर्ल्ड चल रहा है। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है? आज के टाइम पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग को खोलोगे, थोड़ा सा दुनिया को देखोगे और कुछ समझने की अगर कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 50 से ज़्यादा तरीके हैं पैसे कमाने के। वो भी आप अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ, जो एग्जिस्ट काम कर रहे हो उसके साथ साथ कर सकते हो। बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं बताऊं, ये सेशन बहुत ही कमाल का है। अगर थोड़ा सा आपने समझ लिया ना, तो लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री से चेंज हो जाएगी। एक बात और कहना चाहूँगी, आज के जैसे इंटरनेट वर्ल्ड है, आज मिनिमम 5 से 6 इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? जब एक आम आदमी के पास एक इनकम सोर्स होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ डिज़ायर है, नीड है, कुछ लेना है, फिर वो सेकंड सिनेरियो में लोन की तरफ जाता है, क्योंकि वो जो पहली इनकम है या पहला इनकम सोर्स है उससे पैसे बहुत कम आ रहे हैं। दैट्स वाई वो दूसरी तरफ लोन की तरफ जाता है। मगर जब आपके पास 5 से 6 इनकम सोर्सेज हों तो आप लोन की तरफ जाओगे ही नहीं। और अगर आज 5 से 6 इनकम सोर्स नहीं है ना आपके पास, रियलिटी में ये बात चाहे आप लिख के रख लो, आप गरीब ही रहने वाले हो। क्योंकि अमीर होने का और कोई रास्ता नहीं है इस इंटरनेट वर्ल्ड में। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। कुछ लोग पैसिव इनकम में बिलीव नहीं करते। अगर आज भी आप पैसिव इनकम में बिलीव नहीं करते हो या पैसा बनाने की दौड़ में भाग नहीं रहे, या आने वाले कल के लिए आप सोचते ही नहीं हो कि मुझे पैसा बचाना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चेंज करना चाहिए, मुझे लोन को अवॉइड करना चाहिए, किस तरीके से मैं लोन लेकर अमीर बन सकता हूँ ये सीखना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करें, सच्ची आपकी गरीबी तो निश्चिंत है। आप बदल ही सकते इस चीज़ को। आप बस सपने देखते रह जाओगे कि कैसे करना है, और अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा लोन लेकर, क्योंकि उसको पता है क्या सही इस्तेमाल है। देखिए, आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत का फ़ायदा उठा रही है बैंक। उसको पता है सामने वाले पर्सन को ज़रूरत है, मैं फ़ायदा उठाता हूँ और मैं ज़्यादा ब्याज इससे कमाता हूँ, क्योंकि वो आपकी मजबूरी का ही फ़ायदा उठा रही है। उसको पता है किस तरीके से आपकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा, किस तरीके से आपका वो फ़ायदा उठा सकती है, किस तरीके से वो पैसा कमा रही है। आपको पता है, आप जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो 4 से 5% की दर से बढ़ता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। वही बैंक उस पैसे को रोटेट करके घुमाकर जब उस पर्सन को देती है जो लोन लेना चाहता है,
जिसको लोन की जरूरत है, तो उससे 14-15% तक का इंटरेस्ट लेती है। आप खुद सोचो आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप मुझे बताओ, क्या गलत नहीं है? खुद सोचो कि भाई मैं जो लोन ले रहा हूँ ऑलरेडी वो एक ऐसा ब्याज है या ऐसा एक जंजाल है, अगर मैं फंस गया तो मेरा बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज के टाइम पर लोग इसी प्रकार से सोचते हैं कि बस मैं लोन ले लूँ तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिडिल क्लास आदमी आज पुअर क्लास में क्यों बदलता जा रहा है? आपको पता है वो पुअर के बाद और भी पुअरेस्ट में चला जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोन लेकर पहले गरीब होता है, फिर और गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है, कटौती करता है सारी चीज़ों में। उस इंस्टॉलमेंट को पता नहीं कैसे कैसे दे, किस मुश्किल से वो देता है उसको, क्योंकि उसको हैबिट लग जाती है। मिडिल क्लास लोगों की एक चीज़ होती है, प्लेजर नाउ पेन लेटर, मतलब कि अभी खुशी चाहिए, अभी बस कैसे भी करके मुझे खुशी दे दो, बस खुशी चाहिए, और जो गम है या जो दर्द है वो बाद में देखा जाएगा, ये उसको तो देख ही लेंगे। मिडिल क्लास लोगों की यही मेंटेलिटी उनको मार रही है। आपको पता है आज जो मिडिल क्लास पर्सन है, मिडिल क्लास भी कौन, आप लोग मिडिल क्लास में नहीं आते, सॉरी फॉर डैट, बट आप लोग मिडिल क्लास में नहीं आते सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है जब जाकर आप मिडिल क्लास में आते हो। आज जिनकी इनकम 30-40 हज़ार 35 हज़ार है ना, वो अभी भी नीचे ही हैं, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैं अभी बताऊंगी कि कैसे आप लोन लेकर अमीर बन सकते हैं, क्या क्या गलती आप कर रहे हैं। पहले इसको खोलना ज़रूरी है कि क्या गलती हो रही है। देखिए, आज आप 30 से 40 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो, आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, बस एक्सपेंसेस के लिए कमा रहे हो तो अमीर कब होगे? खर्च करने के लिए कमा रहे हो, अमीर कब होगे? एक जो पर्सन है ना, एवरेज कमाता है, ठीक है, एवरेज कमाने के बाद वो क्या करता है, उसको LIC कराता है, FD कराता है, और एक लोन ले लेता है घर पे। उसे लगता है कि अब जिंदगी सेटल है, अब तो कोई झंझट ही नहीं है, और वो अपने आप को बहुत करोड़पति या ऐसा समझने लगता है कि बहुत पैसा है मेरे पास। यही आपके सबसे बड़ी गलती है। जो आपने होम लोन लिया ना, या किसी प्रकार का लोन लिया, यही आपकी बड़ी गलती है, क्योंकि FD में पैसा घट रहा है, LIC भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दे के जाने वाली है आपको। क्या होता है, हमारी ज़रूरत है, कार की ज़रूरत है, लोन ले लो, घर की ज़रूरत है, लोन ले लो, बाइक की ज़रूरत है, लोन ले लो, कोई और चीज़ करनी है, लोन ले लो, फ़ोन लेकर आना है, लोन ले लो। ये जो लोन लेने की आपने हैबिट डाल ली है ना, यही आपको बर्बाद कर रही है। देखिए, हर प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन लोन नहीं होता। आज अमीर आदमी और अमीर कैसे बनता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि लोन लेना है तो मुझे काम बढ़ाने के लिए लेना है, लोन लेना है तो मुझे नई फैक्ट्री ओपन करने के लिए लोन लेना है, लोन लेना है तो नई इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए लोन लेना है, या अपना एसेट बढ़ाने के लिए लोन लेना है, या उस पैसे को अगर मैं यहाँ अभी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, उसमें बढ़ाकर मैं दूसरी जगह से ले लूँगा तो बहुत प्रॉफिटेबल होगा। आपने ऐसा सुना होगा या नहीं सुना होगा तो मैं बताती हूँ। पता है, जो एक अमीर आदमी है वो अपने बैकअप का पैसा कभी खर्च नहीं करता, वो लोन लेता है। अब आप कहोगे कि वो लोन क्यों लेता है जब उसके पास बैकअप में पैसा है, किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए लोन लेता है क्योंकि उसको पता है जो उसने पैसा है वो बैकअप में एसेट के रूप पर डाल रखा है, उस पर कंपाउंडिंग आ रही है, तो लोन का जो इंटरेस्ट है ना, उसे ना के बराबर लगता है। मगर जब एक गरीब आदमी लोन लेता है, जब क्या होता है, जब वो जो लोन का इंटरेस्ट है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, जो जानी ही जानी है, वो उसका ये समझिए बहुत बुरा हाल कर देती है। शुरू में तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, वो आगे नहीं उभर पाता। देखिए, एक चीज़ कहूँगी मैं, एग्जाम्पल देती हूँ, जो आप सेविंग कर रहे हो ना, उस पर भी पैसा देना है, ठीक है, टैक्स जिसे कहते हैं, टैक्स आपको देना है। जो आप कमा रहे हो उस पर भी टैक्स देना है, थोड़ा बहुत बचा लेते हो ना, उस पर भी टैक्स देना है। अब बात आती है अमीर आदमी की। अमीर आदमी हर प्रकार से अपना टैक्स बचा लेता है,
क्योंकि उसको पता है किस तरीके से टैक्स फाइल किया जाएगा और किस तरीके से भरा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, मेरे पास काफ़ी सारे लैपटॉप हैं, राइट, बट मुझे काम बढ़ाने के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। मैं शॉप पर जाती हूँ, मैंने लैपटॉप अच्छे सॉफ्टवेयर का थोड़ा महंगा बाय किया। जब मैंने उसे बाय किया तो मुझे वो 1/34 का पड़ा, बट वो जीएसटी सब कुछ हटाकर, जीएसटी उसमें से जब मेरे को मिली रिटर्न में, क्योंकि जीएसटी रिटर्न मिल जाती है जो बिजनेस करता है, जब वो मुझे मिली तो वो 1 लाख कुछ का मुझे पड़ा, मेरे पैसे बच गए उसमें काफ़ी। तो इस तरीके से अमीर आदमी हर जगह टैक्स बचाता है अपना। वो कुछ खरीदने जा रहा है तब भी बचा रहा है, कहीं बिजनेस में लगा रहा है तब भी बचा रहा है, उसको कोई एसेट चाहिए तब भी वो पैसा बचा रहा है। मगर गरीब आदमी अगर कुछ खरीद रहा है तब भी टैक्स देना है, एमआरपी पे देना है, और कोई उसने बचत कर ली तो भी टैक्स देना है, कमाई करनी है तब भी टैक्स देना है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंशिएट समझना होगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसी जंजाल में फंसे हुए हैं। देखिए, अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे मैम मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं कैसे कमाऊं, या मुझे तरीके नहीं पता है। देखिए, तरीके अगर सीखने हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आप लोन लेकर अमीर बन सकते हैं। मगर आपने सोच लिया है कि भाई मेरी तो वही जॉब है, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, और मेरे पास टाइम होता नहीं है, कौन सीखेगा, कौन दिमाग लगाएगा। 12-12 घंटे की मेरी जॉब फिक्स है, मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ, शाम 7 बजे आता हूँ, खाना भी खाना है, इंजॉय भी करना है, सब खराब। अगर आप यही सब करना चाहते हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? फिर सपने छोड़ दो, फिर अमीर बनने के, वेल्दी बनने के सारे सपने तोड़ दो, क्योंकि सपनों से कुछ नहीं होता है, उनको आगे काम करना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, जब आपने ही माइंडसेट को बंद कर लिया कि कुछ सीखना नहीं है, मैं कंटिन्यू वही जॉब करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत लोन ले लूंगा और कुछ करना ही नहीं है, तो इस तरीके से आपको लगता है कि आप बढ़ा पाओगे अपने पैसे को? क्या आपको लगता है कि आप आगे बढ़ पाओगे? आपको क्या लगता है, क्या वेल्दी बनना इतना आसान है? क्या वेल्दी बना जा सकता है? क्या आप सही तरीके से लोन ले रहे हो? क्या यही तरीका है लोन लेकर अमीर बनने का? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं एक कमाल की ट्रिक, अगर आपको पता है, सब कुछ कर लिया आपने, पैसे कमा भी लिए, बचा भी लिए, और इधर उधर टैक्स में चला गया तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास जा रहा है, ऐसा सोच लिया आपने। और कई बार आप गॉसिप करते हैं, ये सरकार आएगी, वो सरकार आएगी, ये जो है ना, ये ऐसा काम करता है। ये गॉसिप जो आप कर रहे हो, सरकार की बहस आप कर रहे हो, इससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि अब आपको मारेगी महंगाई। अब आप क्या कहोगे, मैम महंगाई क्या है, एवरेज 7-8 की दर से बढ़ रही है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक अभी तो 6 ही है, ऐसा आप सोच रहे हो। नहीं, यही आपको सबसे ज़्यादा मारने वाली है। कैसे? आपको पता है आज ग्रोसरी पे सबसे ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा एवरेज एरिया पे लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई 10% तक कूद गई है। ये सिर्फ एवरेज औसत डेटा है जो आपको 6 से 7% बताया जा रहा है। यहाँ पर आप मात खाओगे। जो पेट्रोल आज से बहुत टाइम पहले, कितने का, ज़्यादा टाइम पहले नहीं, मात्र 5 से 6 साल, ठीक है, या एवरेज 10 साल, चलो ज़्यादा आपके लिए मैंने ले लिया, 30 रुपये लीटर आता था। आज आप देखो कितना है। और आप क्या सोच रहे हो कि बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ये महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। क्या होता था पहले के टाइम पर, अगर किसी की सैलरी में मात्र 1000 रुपये भी इंक्रीज हो गए ना, तो लोगों को लगता था अब तो लाइफ की बल्ले बल्ले, अब तो लाइफ खुल के जिएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ बढ़िया चलने वाला है। अब आप खुद सोच लो, अगर पूरा एवरेज परिवार मिलकर भी कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए तक भी कमा रहा है ना, तो भी कम है। क्यों? फिर यहाँ पे मेडिकल खर्चे आ जाते हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन मारता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन आपको मार रहा है, आपकी कमर तोड़ रहा है। कैसे? आज जो मेडिकल के खर्चे हैं 14% की दर से बढ़ रहे हैं। आज जितने भी, आपको पता है, जितने भी आज जो कम से कम में, आज के टाइम से पहले कम से कम में इलाज हो जाता था, आज वही इलाज आप देखोगे बहुत महंगा हो गया। 2 से 2.5 लाख रुपए का इलाज तो लोग नॉर्मली समझते हैं, उन्हें डॉक्टर को लगता है 2 से 2.5 लाख रुपए बस।
आप खुद सोचो, आपके लिए 2 से 2.5 लाख रुपए क्या है? सालों की सेविंग्स हो सकती है, सालों की बचत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप खुद सोचो। मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जब मेरे फादर बीमार हुए, उन्होंने वो टाइम देखा, उनसे गंदा टाइम मैंने देखा। वो बीमार थे, उनकी दवाइयों के खर्चे, और एक ऐसा खर्चा मुझे बता दिया कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा और 1 से 1.5 लाख का खर्चा आएगा। हाँ, मैं उस टाइम पर अच्छा कमाती थी, सब कुछ था, मगर वो खर्चा एकदम से देखकर मुझे समझ में आया कि सैलरी तो मेरी बहुत कम है। एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी, जब एक आम आदमी 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता है, 8 से 10 हज़ार रुपये एवरेज कमा रहा है, तो समझ में आता है कि भाई जब मैं 2 लाख रुपए कमा लूँगा ना, तब बढ़िया होगा, तब मैं ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा। उस टाइम पर मैं 2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए कमा रही थी। मुझे समझ में आता है 2-2.5 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। खर्चे हैं, बहन की पढ़ाई है, और मेडिकल खर्चे हैं, ग्रोसरी है, रेंट है, इन सब में तो पैसा बहुत जल्दी मेरा चला जाएगा और मैं इन सब चीज़ों के अंदर दब के रह जाऊंगी। फिर मुझे समझ में आया कि 2 से 2.5 लाख रुपए भी कम है। आज अगर मेरी सैलरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है या मेरे काम में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि और मैं गड्ढे में गिरने वाली हूँ, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे। घर के खर्चे इतनी तेजी से ऊपर जाते हैं, इतनी तेजी से उछाल मारते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कम कमा रहे थे तब भी खुश नहीं थे, ज़्यादा कमा रहे हो तब भी खुश नहीं हो, कम कमा रहे थे तब भी घर में चीज़ें नहीं थी, ज़्यादा कमा रहे हो तब भी घर में चीज़ें नहीं। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी, जब मैं मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये कमाती थी, जब मैंने नया नया पैसा कमाना शुरू किया था महीने का, तो मैंने सोचा मैं खुद के लिए, एक डिज़ायर होती है एज अ फीमेल कि मैं थोड़ा सा है ना सोने का अपने लिए कुछ बनवाऊँगी। मैंने ऐसा सोचा, मैंने उसका हिसाब लगाया कि कितना बैठेगा उस टाइम के सोने के हिसाब से। मुझे समझ में आया अगर मैं कंटिन्यू तो 3-4 हज़ार रुपये कमा रही हूँ ना, और अगर मैं इसे पूरे तरीके से बचाऊँ, ना कि खर्चा करूँ, 3-4 हज़ार रुपये पूरे बचाऊँ ना, तो उस रकम को पार करने के लिए मुझे 3 से 3.5 साल लग सकते हैं, और जब जाकर मैं उस डिज़ायर को पूरा कर पाऊँगी। मगर इसमें भी एक दिक्कत है, जब तक तो उसके दाम आसमान छू जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और ये चीज़ हम समझ नहीं पाते। आज से मेरे बड़े भैया हैं, रिलेशन में बड़े भैया हैं मेरे, उन्होंने बहुत अच्छा एक फैक्ट्री का काम किया, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, उन्होंने नया नया इस्टेब्लिश किया, सब कुछ बहुत अच्छा किया और काम को उसको बढ़ाया। एक गलती करी उन्होंने पर्सनल लोन लिया। पर्सनल लोन पे हमेशा आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो जो ब्याज दर है ना वो मार जाएगी। उन्होंने लिया, उस टाइम पर उन्होंने नॉलेज नहीं थी, लिया, उन्होंने काम को किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उन्होंने जब थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट होने लगा ना, उन्होंने देखा कि ये जो लोन है ना ये बढ़ता ही चला जा रहा है, मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, और जो घर है वो उन्होंने गिरवी रख दिया था। अब उनको बहुत टेंशन होने लगी कि मैं घर छुटाऊं, पैसा लगाऊं या बचाऊं, क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। दैट्स वाई वो इसी जंजाल में जूझते उन्होंने अपने 20 साल खराब कर दिए। 20 से 21 साल उन्होंने इस कर्ज के जाल में जूझते वो पैसे दे ही नहीं पा रहे पूरे, और होकर भी पेनल्टी लगकर, ब्याज बढ़कर वो उतना ही बचा हुआ है। अब उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूं क्या ना करूं। तो कर्ज आपको इसी तरीके से मारता है।